अस्सलाम वालेकुम। 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, लेकिन हमने क्या खाना है, क्या पीना है जिससे हमें स्किन भी अच्छी रहे, बाल भी अच्छे रहे, क्योंकि पसीना आने की वजह से बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, स्किन डैमेज होती है। इंटरनल हमारी हेल्थ तो बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन एक्सटर्नल भी जो है हम बहुत ज्यादा फेस करते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है मुनिजा वसीम, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आइए उनके पास चलते हैं और उनसे ये सारे सवालात का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमने क्या खाना है, क्या पीना है, लाइफस्टाइल कैसा रहे कि गर्मी की शिद्दत से भी बच जाए और स्किन भी अच्छी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुनिजा वसीम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मरूज, थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। और आज का टॉपिक भी वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली आजकल आपने जैसे मेंशन किया, गर्मी की शिद्दत की वजह से जो मेन मसला वो होता है डिहाइड्रेशन का। अब हमारे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं, ब्रेन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि ब्रेन फंक्शंस हैं, उनकी वजह से ब्रेन एक्टिव रहता है। अब जब तक एक होती है डिहाइड्रेशन, एक होती है सेलुलर डिहाइड्रेशन। अगर आपको ये लगता है कि आप हाइड्रेशन के लिए सिर्फ 6 से 7 ग्लास पानी पी लेंगे और एक्टिव रहेंगे, तो ये आपकी हाइड्रेशन को फिर भी कंट्रोल नहीं कर रहा। सेलुलर हाइड्रेशन का मतलब है कि आप अगर पानी पी रहे हैं तो क्या वो पानी आपके सेल्स तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, आपके ब्रेन सेल्स तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। कैसे पहुंचेगा? इसके लिए होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जो एक ट्रांसमीटर, एक कह लें कि उसको पहुंचाते हैं पानी को सेल्स के अंदर। उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। आपने अगर जब तक ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पूरे नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो स्ट्रोक है और डिहाइड्रेशन है, इसीलिए डॉक्टर्स पहले रिकमेंड करते हैं कि आप ORS भी साथ पिएं। ORS में ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब ये ORS तो अब बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में आ गए ना। अगर आप ऑलरेडी अपनी हाइड्रेशन के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं तो ये सिनेरियो नहीं आएगा जिसमें आपको स्ट्रोक, डिजीनेस, फटीग और कभी कभार अनकॉन्शियसनेस भी फेस करनी पड़ती है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि अब आपने पानी पीना है, सुबह उठ के आप, गर्मी आजकल बहुत है तो बेहतर है कि आप सुबह उठते साथ ही जो सॉल्ट है वो भी आपने रेगुलर सॉल्ट नहीं बल्कि जो पिंक हिमालयन सॉल्ट होता है और जो आयोडाइज सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन भी होती है, तो वो वाला सॉल्ट सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ सोडियम होता है। वो आप 1 गिलास पानी में डाल के सुबह घोल के पी लें। इसके साथ मैग्नीशियम है। ठंडे पानी में पीना है कि नॉर्मल पानी में पीना है? नॉर्मल पानी में, ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो। ज्यादा ठंडा तो होना ही नहीं चाहिए ना, उससे कह लें कि जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना कि सॉल्ट भी फैट में कन्वर्ट होता है अगर आप ज्यादा नहीं, सॉल्ट आपके सीधा वो एक, मैं कह रही हूँ, ट्रांसमीटर के तौर पे काम करेगा जो कि आपको वाटर को सेल्स तक पहुंचाएगा। आपके सेल्स में बैरियर्स होते हैं, गेट्स होते हैं, उनकी क्लोजिंग और ओपनिंग को सोडियम कंट्रोल कर रहा होता है। 1 गिलास पानी में कितना नमक ऐड करना है? हाफ क्या, तो थोड़ा सा ना पिंच, यानी कि पिंच ऑफ सॉल्ट लेके ना आपने वो ऐड करना है। और अगर आप लेमन भी स्क्वीज कर लें, अगर आपका गट हेल्दी है तो आप लेमन स्क्वीज करके वो घोल के पी लें। इट्स गुड फॉर योर मॉर्निंग रूटीन। अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है तो यू नीड सोडियम। उसके बाद फिर आपका आ जाता है पोटाशियम। बनाना आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ पोटाशियम। सुबह आपने पानी पिया, साथ आप एक बनाना खा लें, ठीक है। और उसके थोड़ी देर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, यानी कि दिन में आपसे 2 से 3 बनाना भी खा लेंगे तो आपका पोटाशियम का जो सोर्सेज हैं वो पुल अप हो जाएंगे। लेकिन जो डाइट कॉन्शियस है उनको तो बनाना से मना किया जाता है ना कि नहीं खाना, वेट गेन करता है। नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। आपका जो वेट गेन है वो होता ही फैट की वजह से। बनाना इज अ फ्रूट, कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है जो आपका वेट गेन करवाएगा। इनफैक्ट हम लोग डायबिटीज को भी ये कहते हैं कि आप एक कंट्रोल डाइट के साथ बनाना ईट कर सकते हैं। मैंगो इज समथिंग जो हम कहते हैं कि आपने वो रिस्ट्रिक्ट करना है। मैंगो में बहुत ज्यादा शुगर होती है तो डेफिनेटली वो रिस्ट्रिक्ट करना है, लेकिन बनानाज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। बल्कि जिनको बीपी का इशू होता है, बीपी के मसले हैं, हाइपरटेंशन का मसला है, तो उनको हम लोग बनाना रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है। हाइपरटेंशन में भी बनाना जो है वो फायदेमंद रहता है। वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ कह लें कि कंट्रोल ऑफ HTN, जो हाइपरटेंशन होती है उसको पोटेशियम चाहिए होता है। तो बनाना आपने रेगुलरली, अगर आपको हाइपरटेंशन का मसला है तो बनाना आपने रेगुलरली खाना है अपने फूड बाउल में। तो ये आपके पोटेशियम का सोर्स हो गया। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम इज ऑल्सो नेसेसरी कि आपके गेट्स को ओपन इन क्लोजिंग में। तो ये आपके, और जो मैग्नीशियम है, एक तो मैग्नीशियम आपके नींद के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपको इंसोम्निया का मसला है, आपको हेडेक्स, माइग्रेन का मसला है, मैग्नीशियम इज वेरी गुड क्योंकि आपके जो ब्रेन की एक्टिव कह लें ब्रेन को जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं उसमें जो मैग्नीशियम है वो एज अ ट्रांसमीटर एक्ट करता है, एज अ कोफैक्टर एक्ट करता है रिएक्शंस करवाने के लिए। मैग्नीशियम के लिए पंपकिन सीड्स आर वेरी सो गुड सोर्स। पंपकिन सीड्स को आप रोस्टेड फॉर्म में भी ले सकते हैं। सेसमे सीड्स होते हैं, उनको आप लें, सबसे गुड सोर्स। आलमंड्स हैं, नट्स हैं, दीज आर ऑल मैग्नीशियम सोर्सेज। तो ये आप अपने, अगर आपने हाइड्रेशन करनी है तो ये ज़रूरी है कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स का भी यूज़ करें। इफ़ यू थिंक कि मैं ये रोज़ाना चीज़ें नहीं खा पाऊंगी तो ORS इज ऑल्सो गुड।
ORS को भी आप मैं तो बल्कि रोजाना ORS पीती भी हूँ क्योंकि इट्स गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मुझे आजकल खुद डिहाइड्रेशन फील होती है, सो मैंने अपने ORS के पैकेट्स भी रखे होते हैं। सो रेगुलरली बेसिस पे इलेक्ट्रोलाइट्स का कंजम्पशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के साथ साथ आपने सेलुलर हाइड्रेशन भी रखनी है अपने अच्छा, गर्मी में पसीना बहुत ज्यादा आता है, स्किन तो जो खराब होती है लेकिन बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, तो क्या किया जाए? कुछ खाया जाए, लगाया जाए? गर्मी में सबसे ज़रूरी, जिस तरह के आपके जब जैसे ही आप बाहर जाते हैं आपकी जो सेल्स हैं वो फंक्शंस करना शुरू करते हैं। जो पसीना है आपकी, यानी कि वाटर रिटेंशन जो है वो कम हो रही है, आपकी डिहाइड्रेशन अगेन ज़्यादा हो रही है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो फ्रूट्स हैं वो वाले उन फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे कि वाटरमेलन है वो ज़्यादा है। और इसी तरीके से कर्ड का इस्तेमाल करें, जो दही है वो आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है। अगर आपको स्किन अच्छी करनी है, सबसे पहले आप अपना गट अच्छा करना है। आपको सबसे ज्यादा नेसेसरी है प्रोटीन, बी विटामिन अपनी स्किन के लिए, और उनकी जो अच्छी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो आपकी प्रीबायोटिक्स जो होते हैं, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो आपकी गट हेल्थ को अच्छा करते हैं। तो आपने सबसे पहले तो अपनी स्नैकिंग में हमेशा कर्ड का इस्तेमाल करें ताकि उनकी जो अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन है वो अच्छी हो सके थ्रू कर्ड। लोग दही खाते हैं लेकिन ढेर सारी चीनी डाल के, क्या ऐसे खाना है? वो तो फिर फायदा ही नहीं रहा ना, अगर आप चीनी ही डाल के खाना है। अच्छा, मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताती हूँ कि सबसे पहले अगर आपने अपनी अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन ज्यादा करनी है, सबसे पहले आपने आलमंड्स हैं, नट्स हैं, उनमें भी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे होते हैं। उनकी अच्छी एब्जॉर्प्शन तभी होगी जब आप उनको कर्ड के साथ, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के साथ लेंगे। ऐसा है कि हमारी एब्जॉर्प्शन फैक्टर भी वेरी करती है एज टू एज, तो बेहतर है कि एब्जॉर्प्शन अच्छी करने के लिए इनका कॉम्बो इस्तेमाल करें। सेसमे सीड्स होते हैं, मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है। पंपकिन सीड्स हैं, उसमें भी 9 एसेंशियल, सबसे वेरी गुड सोर्स ऑफ 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो भी आपने कर्ड के साथ मिक्स करके वो खा लेने हैं। इसके अलावा हमारे पास मखाना भी होते हैं, वो भी आप दही के साथ, कर्ड के साथ खा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका कॉम्बिनेशन आपको दही के साथ करेंगे तो उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। बनाना है, वो भी बनाना, आलमंड्स और सेसमे सीड्स की टॉपिंग करें और उसके ऊपर पीनट बटर स्प्रेड करके टॉपिंग्स करके खा लें, तो ये आपका एक प्रोटीन बाउल भी बन जाएगा और साथ आपको कर्ड भी मिल रहा है, तो आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो रही है क्योंकि बालों के लिए प्रोटीन अच्छी होती है। और जो आलमंड्स है उसमें वैसे ही बी विटामिन होते हैं। ड्राई फ्रूट का तो तासीर गर्म नहीं होती और गर्मियों में खाने से ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी? 5 to 6 ऐसा नहीं होता कि वो जो गर्मी लगना होता है ना, वो कि ये वाला फ्रूट है ये हमें गर्मी देगा, ये तब होता है जब आप एक्सेसिव अमाउंट में खा लेते हैं। 5 to 6 आलमंड्स आपके, बल्कि ये आपके गुड फैट्स होते हैं। आपके ओमेगा 3 इज वेरी गुड फॉर योर ब्रेन रिटेंशन। आपने फोकस अगर कम हो रहा है आपका, बच्चे जो हैं स्टडी में ज़्यादा, एक कह लें कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया क्योंकि हम लोग स्क्रॉलिंग कर करके वो हमारा सारी अटेंशन ना एक खींच ली गई है स्क्रीन के थ्रू। तो उसकी जो अटेंशन स्पैन है उसके लिए भी ओमेगा 3 इज़ वेरी गुड, और ये हमें सीड्स और आलमंड्स और जो नट्स, ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनसे ओमेगा 3 मिलता है। और जो हमारे जो गुड फैट होते हैं जैसे कि ऑयल्स हो गए, कैनोला ऑयल, आपने जब भी ओमेगा 3 लेना है तो उसके लिए गुड फैट इज़ ज़रूरी कि आपने, जिस तरह एग्स है तो उसको आप खाते हैं ना ऑयल में मिक्स करके, राइट, ऑयल, तो ऑलिव ऑयल में, सो उधर से आपको अच्छा ओमेगा 3 एब्जॉर्ब हो जाता है। फैट के साथ ओमेगा 3 सबसे अच्छा एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, अगर कोई डाइट कॉन्शियस है और कहा भी एक किसी का अगर ये कॉन्सेप्ट हो कि गर्मियों में बहुत जल्दी वेट लॉस किया जा सकता है, तो वो किस तरह की डाइट इंटेक कर सकते हैं? डेफिनेटली वेट लॉस किया जा सकता है, लेकिन ना यहाँ पे एक हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि अब हमने ना पूरी स्टार्वेशन करनी है, भूख का फाके काटने हैं और हमने वेट लॉस करना है। अब मुझे खुद भी जब ये पूछा गया वेट लॉस के बारे में कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बाउल लेती हूँ दिन में, और रोटी भी नहीं, चावल भी नहीं, सिर्फ बाउल और कुछ छोटी मोटी वेजिटेबल्स, और फिर ये मेरा दिन का खाना होता है। मैं कहती हूँ इस तरह तो आपको ना न्यूट्रिशन मिल रही है। जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा वो वेट लॉस नहीं है, एक गुड न्यूट्रिशन है, गुड डाइट है। जब तक आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं है, आप जितना मर्जी वेट लॉस करने की कोशिश कर लें, इन दी एंड आपको ड्रिप्स ही लग जाएंगी। वो फटीग और जो थकावट की तरफ आपने जाना है, उससे बेहतर है कि आप एक लॉन्ग टर्म और परमानेंट वेट लॉस की तरफ जाएं। अपनी डाइट को एक कंट्रोल वे में, एक कंट्रोल पैटर्न में जब आप लेंगे। परमानेंट वेट लॉस कैसे होता है? तो अगर आप एकदम पतले होते हो और कुछ खाना शुरू करते हो तो पहले से भी ज्यादा मोटे हो जाते हो, सबसे परमानेंट कैसे हो सकता है? क्रेविंग्स कंट्रोल, जो बंदा अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लेता है ना, वो ही सबसे ज्यादा अपने परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जा सकता है। अब जो लोग स्टार्वेशन की तरफ चले जाते हैं ना, उनका एक फूड के साथ एक नेगेटिव कनेक्शन बन जाता है कि जब भी उनके सामने फूड आता है उनको एक एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। खाना खाते हैं, इसको एनोरेक्सिया भी कहते हैं, कि खाना खाते हैं गिल्ट फील होता है। और कभी कभी कभार एनोरेक्सिया में ये भी होता है कि लोग अपनी
वॉमिटिंग भी इंड्यूस करवाते हैं कि मैंने ये बहुत खा लिया, मुझे इसे किस तरीके से, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन भी आ जाती है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्टारवेशन का एक कनेक्शन बन जाए ना, तो उससे कह लें कि एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स आ जाते हैं बॉडी में। तो परमानेंट वेट लॉस के लिए आपको अपनी थोड़ा सा बोरिंग होना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बोरिंग करना पड़ेगा, एक रूटीन को आपने कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। एक डाइट प्लान क्या आप देना चाहेंगे कि इस तरह से जो है वो डाइट? सुबह सबसे पहले आपने अपनी नींद अच्छी करके सुबह जल्दी उठना है, 2 बॉइल्ड एग्स और साथ आपने जो दूध का ग्लास होता है, ठीक है, वो आपने ले लेना है, राइट, और नीम गरम, ठीक है, ये आपका सुबह का नाश्ता हो गया। अगर आप बॉइल्ड एग्स नहीं खा रहे तो इट्स ओके, आप सिंपल जो एग होता है, स्क्रैम्बल्ड एग होता है, वो भी खा सकते हैं। अब ये आप ऑल्टरनेट डेज पे बार्न ब्रेड होती है, व्हाइट ब्रेड का आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। फाइबरस फूड खाना है, सबसे ज्यादा कंटेंट आपने फाइबर का अच्छा करना है। सुबह आपने 8, 9, 10 बजे के करीब नाश्ता किया, उसके आपने 2 से 3 घंटे बाद फिर स्नैक थोड़ा बहुत, जैसे नट्स हो जाते हैं, गुड फैट होते हैं, 2 से 3 नट्स या आलमंड्स हो जाए, जो दूसरे होते हैं काजू पिस्ता, वो आपने थोड़े से खा लेने हैं, ठीक है। अभी आपका गुड फैट हो गया। अब आपने 4 से 5 बजे के करीब दही लेकर उसमें आपने एक प्रोटीन बाउल अपना बनाना है, क्योंकि प्रोटीन इज ऑल्सो नेसेसरी। प्रोटीन बाउल के लिए आपने उसमें जिस तरह चने हो गए, या तो आप चने ले लें, एक 2 से 4 से 5 स्पून जो बॉइल्ड होते हैं चने वो ले लें, उसमें टमाटर डालें, कैबेज डालें, और उसको उसमें अगर आप थोड़े से चिकन पीसेस जो होते हैं वो भी डालें, तो ये आपका एक बहुत अच्छा बाउल बन जाएगा। उसमें आप दही डाल के खाएं, जैसे चना चाट होती है, बेसिकली इट्स लाइक दैट। और अगर आप ये नहीं खाना चाह रहे तो ऑल्टरनेट्स भी होते हैं, चिया सीड्स खाएं, आप चिया सीड्स भिगो के खाएं नीम गर्म पानी में, तो ये आपकी स्नैकिंग जो है ये हेल्दी होगी। आपने जो जंक फूड है उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना। अगर आप ये स्नैकिंग नहीं करेंगे ना, तो आपकी बॉडी में इतनी क्रेविंग्स हो जाएगी कि रात को आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी कि मैंने तो दिन में कुछ भी नहीं खाया है, मुझे रात को भूख लगती है 11-12 बजे, तब क्या खाया जाए? सो जाए, ज्यादा सो जाएं। अच्छा, या अगर भूख लगी हो तो नींद भी नहीं आती है, फिर क्या करें? 1 ग्लास दूध का ले लें। दूध इज वेरी गुड आपकी नींद के लिए। मैंने कहा कि अगर आपने लाइफस्टाइल अच्छा करना है तो आपको थोड़ा बोरिंग होना पड़ेगा, एक रूटीन की तरफ आपको कंसिस्ट रहना पड़ेगा, अपनी जो जंक फूड है उसको आपने निगलेक्ट करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, और एक हेल्दी डाइट को अपनाना पड़ेगा, और फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। ये ऐसी चीज़ है जो कि कह लें कि एफर्ट लगानी पड़ती है, और लोग एफर्ट की तरफ जाने के बजाय मुझे ये कहते हैं कि आप मुझे मेडिकेशन बता दें कि आप ओजेम्पिक है, इंजेक्शन हैं, वो लगवा लें वेट लॉस के लिए। अब उससे क्या होता है, गुड फैट्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो आपकी कम हो जाती है, A, D, E के वाइटामिन होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से वही आपके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट बॉडी जा रही होती है। तो वही जो आपने एक मेडिकेशन के थ्रू एक प्रोसेस पे जाना है। ओजेम्पिक लगवाने से फौरन वेट जो है वो गिर जाता है, तो मैंने देखा फेस पे ज्यादा असर पड़ता है उसका, होता है ओजेम्पिक लगाने से। आपकी वो है आपके ना उसमें हार्मोन्स होता है जो आपकी एपेटाइट को, GLP-1 हार्मोन होता है, ओजेम्पिक जो होता है ना वो आपका हार्मोन को कम करता है, तो उससे ना आपकी जो एपेटाइट है वो कम हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती है बेसिकली। तो ये ओजेम्पिक का ये काम होता है कि आपको भूख जो लगना होती है उसको कम करवाता है। नहीं होगी उससे, अगर वीकनेस होती है, यही तो मैं कह रही हूँ कि जो मेडिकेशन करते हैं उनसे जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। तो वही जो आपने एक इस तरह के लोगों को चाहिए शॉर्टकट, और ये शॉर्टकट आपको टेम्पररी परमानेंट जो रिजल्ट है वो नहीं देता। आप लगवाएंगे, अब ये एक मेडिकेशन है, लगवाएंगे, फिर आप थोड़ी देर वेट लॉस होगा, फिर आपने दोबारा से वही क्रेविंग शुरू हो जाएंगी, असर उसका खत्म हुआ, यानी कि परमानेंट कोई हल नहीं है इसका। या परमानेंट हल आपका वही है जब आप खुद पे इन्वेस्ट करेंगे, और खुद पे इन्वेस्ट करने का मतलब है कि आपने एक रूटीन पे स्टिक रहना है, आपने एक डाइट पे स्टिक रहना है, और एग्जाम्पल ज्यादा अरसे के लिए लगती भी नहीं है। और अगर कोई ड्राई फ्रूट नहीं, नट्स नहीं अफोर्ड कर सकता, तो फिर वो 12 बजे क्या खाए? दही खा लें। अब बहुत सारा चॉइसेस हैं आपकी, दही खा लें, वेजिटेबल्स मिक्स्ड बाउल ऑफ वेजिटेबल्स खा लें, कोई 1 से 2 फ्रूट खा लें, 1 एप्पल खा लें, 1 बनाना खा लें। मैं यही कह रही हूँ कि आप जो इतना खाना, जो इतने पैसे हैं वो आप फास्ट फूड में लगाते हैं, जंक फूड में लगाते हैं, अगर वही आप एक बनाना ले लें, एक क्यूकम्बर ले लें, और थोड़े से चने ले लें, तो ये आपके वही उससे ज़्यादा बल्कि आपको प्रोटीन, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू जंक फूड। और लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने जायके के ऊपर, लेकिन जायके को अच्छे लाइफस्टाइल के लिए जब आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करेंगे आप खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे। पीसीओएस के जो पेशेंट हैं उनको किस तरह का डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए? पीसीओएस के लिए एक सबसे पहले तो इसका एक जो मेडिकेशन है वो इसका सोल्यूशन नहीं होता। सबसे पहले आपने लाइफस्टाइल अच्छा करना है। सबसे जरूरी चीज उसकी फिजिकल एक्टिविटी होती है। जब आपका ब्रेन इनएक्टिव हो जाता है ना, आपके मसल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, तो आपको फटीग होना और विसरल फैट जो ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जो विसरल फैट है ना वो ज्यादा हो जाता है। पीसीओएस में यही
इशू होता है कि आपके स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसमें विसरल फैट जो होता है आपका बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। और फैट को रिड्यूस करने का जो सोल्यूशन है वो आपकी मसल मूवमेंट है। जब तक आपके मसल मूव नहीं करेंगे, नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो बॉडी में कंडक्ट नहीं होंगी, आप आहिस्ता 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 फैटी बॉडी की तरफ और एक विसरल फैट की तरफ चले जाएंगे। पीसीओएस के लिए सबसे पहले आपने अपने फाइबर इंटेक ज़्यादा करना है। सीड्स हैं, फ्लेक्स सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, चिया सीड्स हैं, इनको आप भिगोकर दिन ऑल्टरनेट डेज में एक दिन चिया सीड खा लिए भिगोकर, एक दिन आपने पम्पकिन सीड रोस्टेड खा लिए, सेसमे सीड्स खा लिए। इस तरीके से आपने सीड्स का इंटेक करना है, गुड फाइबर है। और इसके अलावा आपने अपने वेजिटेबल्स का इंटेक जरूर करना है। वेजिटेबल्स आर वेरी नेसेसरी। अच्छा, अब लोग जब फाइबर की बात करते हैं ना तो वो ये सोचते हैं कि सिर्फ फाइबर हमें वेजिटेबल से मिलता है। जब उनसे कहती है आपने फाइबर इंटेक ज्यादा करना है दैट मीन्स कि अच्छा हमने वेजिटेबल खाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। एप्पल है, उसकी स्किन के साथ आप खाएंगे तो उधर से आपको तकरीबन 10 ग्राम फाइबर मिलेगा एक पूरे एप्पल में। इस तरीके से आप जब चने खा रहे हैं उसमें भी फाइबर होता है, गुड फाइबर। जो दालें हैं उसमें भी गुड फाइबर होता है, लेकिन बहुत लो क्वांटिटी में नहीं होता, लो क्वांटिटी में होता है। लेकिन आपको दिन में सिर्फ और सिर्फ पहले 25 था, अब 28 ग्राम ऑफ फाइबर चाहिए होता है। अब आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल चल रहा है ना, रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग पहले हमारी जितनी रिक्वायरमेंट थी अब वो ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि हम लोग इंटेक अपना कम करते जा रहे हैं। तो हमें पहले 23 ग्राम 23 से 25 ग्राम ऑफ फाइबर चाहिए होता था डेली डोज पे, लेकिन अब रिसर्चर्स कह रही हैं कि 28 ग्राम ऑफ फाइबर आपको दिन में चाहिए होता है। तो वही अच्छा, आप कई बॉडीज ऐसी होती हैं जिनको बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है, कुछ एक्स्ट्रा ही फील हो रही होती है, वो क्या खाएं, क्या पिएं? हाँ, इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। वैसे स्वेटिंग अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सेसिवली हो रही है, कुछ कंडीशंस होती हैं इसकी रिलेटेड भी होती हैं, आपके जेनेटिक्स से, जीन्स का बहुत बड़ा असर होता है। इसके लिए अगेन सबसे पहले आपने सेलुलर हाइड्रेशन अपनी ज़्यादा करनी है। ठीक है। फ्रूट्स, उन फ्रूट्स का इस्तेमाल, वाटरमेलन जिस तरह के उन फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। अपने साथ अब आपने एक पानी की, अगर आप एक पानी का ग्लास लें और उसको कंपेयर करें, एक क्यूकम्बर डाला हो उसमें, आपने लेमन डाला हो उसमें, आपने सॉल्ट डाला हो, तो ऑब्वियसली जो हाइड्रेशन है वो आपके इस ग्लास की ज़्यादा होगी जिसमें क्यूकम्बर, लेमन और सॉल्ट है। तो अपने साथ ये वाला जो पानी है ये साथ रखें, और जो नॉर्मल पानी है वो आप बेशक दिन में रेगुलर बेसिस पे आप पी लें, लेकिन अपने साथ जो आपने हाइड्रेशन वाला पानी है, सॉल्ट के साथ, पोटेशियम के साथ, क्यूकम्बर के साथ, फाइबर के साथ, ये अपने साथ रखना है। तो जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है वो अपने साथ ये वाली वाटर बॉटल रखें, वो वाले फ्रूट्स खाएं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। और दिन में आप जिस तरह धूप में ज़्यादा जाते हैं तो बेहतर है कि आप शेड को अपनाएं और धूप में कम निकलें, ज़्यादा बेहतर यही है। अगर आप जो वाटरमेलन है, शुगर का पेशेंट तो उस तरह से नहीं इंटेक कर सकता है, या वो भी खा सकते हैं? आप वही ना एक मखसूस क्वांटिटी में खा सकते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि अगर शुगर का पेशेंट है तो आपने ये चीज़ बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देनी है। हाँ, ये है कि हम कहते हैं कि चावल है वो भी हम लोग कहते हैं कम क्वांटिटी में खाने हैं, बिल्कुल एक बाउल, राइट। तो कोई भी फूड आपका, नो फूड इज बैड फूड अनलेस आप उसको ओवर एक्सेसिवली खा रहे हैं। तो अगर आप 3 से 4 या 4 से 5 पीसेस वाटरमेलन भी खा रहे हैं तो इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज आप अपने साथ एक कंट्रोल डाइट के साथ चल रहे हैं। आपको लगता है कि 3 से 4 पीस कोई खा सकता होगा? जब तक पूरा बाउल ना खाया जाए तसल्ली कहाँ होती है? अब वही ना, आप कंट्रोल, जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं वो हो पाएगा। हमारे पाकिस्तान में मसला ही कंट्रोल पे है, क्रेविंग्स पे है। जब तक आप अपनी बॉडी को, जिस तरह देखें फास्टिंग हम लोग जब करते हैं, हमें मेरे ख्याल से रोज़ा भी यही सिखाता है कि किस तरीके से हमने कंट्रोल्ड वे में चलना है। जब तक हम कंट्रोल्ड वे में अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं चलेंगे, आपकी बॉडी ऑब्वियसली एक नेगेटिव रिएक्शन आपको देगी। आपकी बॉडी क्रेव करिए कोई स्पाइसी फूड तो लोग चले जाते हैं पिज्ज़ा पर, बर्गर हैं और उनके ऊपर जो मसाला फ्राइज होते हैं उसकी तरफ चले जाते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर आप वाटर, सोडियम बेस्ड वाटर की तरफ जाने के बजाय, क्योंकि आपको बेसिकली स्पाइस सिर्फ सोडियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही होती है, राइट। तो आप वही एक वेजिटेबल्स के ऊपर आप स्प्रिंकल करके अगर मसाला चने, चार मसाला स्प्रिंकल करके भी खा लें तो वो आपका स्पाइसी फूड बन जाएगा, वो क्रेविंग पूरी हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द फास्ट फूड। सो यू नीड टू कंट्रोल क्रेविंग्स। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दें, एक आप डे सेट करें पूरे वीक में। आपने जिस तरह वेडनेसडे को आपने ये चीज, ठीक है, क्रेविंग पूरी करनी है, आपने फास्ट एक चीट डे जो है वो रख लें, बाकी 5 दिन जो है आप इसी तरह की डाइट इंटेक करें। लेकिन गर्मियों में एक ब्लैक कॉफी का यूज करना वजन कम करने के लिए, या बार बार ग्रीन टी का पीना, क्या मैदे में गर्मी नहीं करता? नहीं, मैदे पे दाने नहीं निकलते। जब तक आपकी हाइड्रेशन सही है मैदे में इससे गर्मी नहीं होती है। आप ग्रीन टी का इस्तेमाल बल्कि ज़रूरी है आप करें। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप ग्रीन टी लेंगे तो मैदे में गर्मी हो जाएगी, बल्कि वो मेटाबॉलिज्म आपका तेज करता है। तो
उसमें बल्कि आप हनी और जो अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो आप सिंपल पी लें विदाउट हनी, लेकिन उसमें आप जो लेमन स्क्वीज करके भी ग्रीन टी में, और जो अगर आप उसको पकाना चाहें तो उसमें आप जिंजर भी डाल के पी सकते हैं। ग्रीन टी इज वेरी गुड। लेकिन लेमन के ज्यादा इस्तेमाल से ज्वाइंट में पेन नहीं होती? नहीं 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 नहीं, ज्वाइंट में कोई पेन नहीं होती। लेमन गिव्स यू कैल्शियम और जो विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं। सो अगर आपके बोन्स में मसला है, आप अपना विटामिन डी अच्छा करें। विटामिन डी आपको बेसिकली ज्यादातर वैसे सप्लीमेंटेशन फॉर्म में विटामिन डी ही ज्यादा मिलता है, आपको फूड से विटामिन डी ज्यादा नहीं मिलता। हमारे विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी डायबिटीज इशू हो सकता है, क्योंकि वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी कई लोगों को डायबिटीज इशू हो जाता है। तो अगर आपको बोन्स का मसला है, विटामिन डी अच्छा करें। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो आप कोई ना कोई कह लें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, मिक्स्ड वेजिटेबल्स हैं, उनका इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम अच्छा रहे तो आप कोई ना कोई स्किल सीखें। अगर आप चाहते हैं आपका लंग्स अच्छा रहे तो आप मेडिटेशन करें, सुबह उठ के मेडिटेशन करें। अगर आप चाहते हैं आपका दिल अच्छा रहे, आपका हार्ट बीट अच्छी रहे, तो आप रोजाना वॉक करें 30 to 60 मिनट्स। दिस इज अ की कि आप किस तरीके से अपने ऑर्गन्स को जब तक हैप्पी नहीं रखेंगे, आपकी खुद लाइफस्टाइल भी हैप्पी नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुनीज़ा वसीम हमारे साथ मौजूद थी। हमने कोशिश की ये आपको अवेयर करने की कि किस तरह से गर्मी में आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे और बाकी गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जाएगा, उससे भी कैसे बचा जाए। हम अपने दूसरे गेस्ट को वेलकम करते हैं, जो कि हाफिज फरहान हनीफ साहब हैं, हर्बलिस्ट हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मैदे में गर्मी, जिगर में गर्मी क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है और इसका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्यों जिगर में गर्मी हो जाती है, मसला क्या है हमारे साथ? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है समझने की, जैसे ही मौसम चेंज होता है हम अपनी ग़िज़ा को उस तरह चेंज नहीं कर पाते। फिर जब मौसम आता है उसमें खाने की ग़िज़ा भी चेंज करनी चाहिए, और माहौल जो है, अब हम गर्मी में जा रहे हैं तो हमारा लिबास कैसा होना चाहिए और हमें कौन सी ऐसी चीज़ें साथ इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे गर्मी से बचा जा सके। गर्मी होने की वजूहात में एक तो जब हम बाहर निकलते हैं सर के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह नहीं लेते, कोई कैप वगैरह नहीं पहनते, कोई हेड कैप पहनते। फिर उसके बाद पानी का इस्तेमाल आम रूटीन में करते हैं, इसको नहीं बढ़ाते, ये भी एक सबब है गर्मी का। फिर मुर्गान अगजिया का इस्तेमाल मुसलसल करते रहते हैं। फिर उसके साथ साथ मुर्गान अगजिया के साथ साथ हम फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम इसका इस्तेमाल भी करते रहते हैं। हालांकि जैसे ही मौसम चेंज हो, जैसे हमारे आबाओ अजदाद करते थे, वो क्या करते थे, जैसे ही मौसम गर्मी का आता घरों में इमली, आलू बुखारा और जरिश्क ये चीजें आ जाती थी। उसके बाद तुखम बलंगू आ जाते थे, गूंद कतीरा आ जाती थी, सत्तू आ जाते थे, शक्कर आ जाती थी, लस्सी का इस्तेमाल बढ़ जाता था, दही का इस्तेमाल बढ़ जाता था। इनके बहुत सारी ऐसी चीजें, और रब ताला के इतना हमारे ऊपर खास करम है, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है तो रब को पता है कि इंसान को क्या चाहिए, तो इंसान के लिए रब ने तरबूज भेज दिया जिसमें 90% पानी है। अगर आप तरबूज का इस्तेमाल करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे, तो आपके अंदर गर्मी बढ़ ही नहीं सकती। तरबूज इतना जबरदस्त है, अगर आपके यूरिन में जलन हो रही है, इस्तेमाल क्या ज्यादा खाना है? हाँ, सही इस्तेमाल से मुराद ये कि अक्सर लोग रात को सोते वक्त खाते हैं, फिर इस पे और गलत काम करते हैं, ऊपर से दूध पी लेते हैं, कोई पानी पी लेता है, तो ये नुकसानदेह चीज है। इस तरह आपकी बात से याद आया कि कल एक मैं देख रही थी कि बिरयानी खाने के बाद तरबूज खाया और डेथ हो गई है चंद अफराद की। ऐसे भी हो जाता है? बिल्कुल, तरबूज खा के भी चावल नहीं खाने चाहिए, और चावल खा के भी तरबूज ना खाया जाए। फूड पॉइजनिंग का खतरा होता है, हैजा हो सकता है, ठीक है, इस वजह से डायरिया हो सकता है, इस वजह से इससे बचना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ तरबूज बहुत अच्छा है, आप उसको निहार खाएं या दोपहर के टाइम पे खाएं और खाना खाने से पहले खाएं, तो इसका ज्यादा अच्छा फायदा है। और इसके साथ साथ तरबूज इंसान जब खाता है तो उसके ऊपर से अक्सर अमूमन बच्चे जो हैं, बच्चे पानी पी लेते हैं या दूध पी लेते हैं, तो इससे भी बहुत सारे चांसेस होते हैं डायरिया होने के और हैजा होने के, और वो फिर हलाकत की तरफ चला जाता है इंसान। तो अगर तरबूज का सही इस्तेमाल किया जाए तो तरबूज बहुत बड़ी नेमत है। ऐसे अफराद जिनको पीला यरकान हो जाए, प्यास बहुत लगती है, यूरिन में जलन है, भूख नहीं लग रही, चक्कर आ रहे हैं, नकाहत है, कमजोरी है, खून की कमी है, सिर्फ तरबूज खाने से ही ये सारी चीजें आपकी ठीक हो सकती हैं। उसके बाद दूसरा फल जो है वो है खरबूजा। खरबूजे में भी पानी बहुत ज्यादा होता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ा ही मुफीद है, खास करके किडनी के लिए, गुर्दों के लिए तो कमाल है। आपके पित्ते में पथरी है, आपके गुर्दे में पथरी है, आपके गुर्दे के अंदर सोजिश है, आपके यूटीआई में इन्फेक्शन है, आपको यूरिन खुल के नहीं आ रहा, आपको स्टूल पास नहीं हो रहा, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है,
यकीन करिए सारी चीजों के लिए एक खरबूजा ही काफी है कि रोजाना एक खरबूजा खा लिया जाए तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और लिवर फैटी का भी बेहतरीन इलाज है। आजकल तो खरबूजे भी 3-4 किस्मों के आ रहे हैं, कौन सा वाला खाना? लेकिन जो देसी खरबूजा होता है ना, जैसे तरबूज है, जो देसी तरबूज है ना ब्लैक कलर का, वो बेहतरीन है। इसी तरह जो खरबूजा है ना, जो पहले आम हम देखते तो वो ठीक है, जो अब नया आ गया है वो हार्ड सा होता है, गर्मी की तरह या सर्दी की तरह, वो खरबूजा नहीं है, वो नहीं खाना चाहिए, उसके उसका फायदा नहीं है। उसके वो फायदे हैं, लेकिन उसके फवायद इसके मुकाबले में 10% है। ये इतना अच्छा है, तो ये इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन चीज है। फिर गर्मियों में अगर आप गर्मी से बचना चाहते हैं तो आप गर्मी में बाहर कम निकलें, कोशिश करें। देखें यहाँ पे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था, दोपहर के टाइम खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए कैलूला करते, यानी कि थोड़ी देर के लिए लेटते। अब थोड़ी देर के लिए लेटने से क्या होता है कि इंसान अगर गर्मी में काम कर रहा है, थोड़ी देर वो रेस्ट करेगा तो वो फ्रेश हो जाएगा। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, अगर हम सिर्फ नमाज की ही पाबंदी करें तो आप देखें फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा 5 दफा जब इंसान अच्छे तरीके से वुजू करता है तो इससे भी इंसान के अंदर गर्मी बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। पानी जो वर्किंग हजरात हैं वो क्या करें, वो तो नहीं रेस्ट कर सकते, उन्होंने गर्मी में निकल के काम भी करना है। उनके लिए बड़ा सादा सा एक नुस्खा बता देता हूँ। वो जब घर से निकले तो एक बोतल ले लें पानी की, उसमें थोड़ा सा लेमन निचोड़ लें और हल्का सा नमक मिला लें या शक्कर मिला लें, बेहतरीन है। हर थोड़ी देर के बाद एक घूंट, एक सिप ले लिया करें, हर थोड़ी देर बाद। उनके अंदर ये जो पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन, ये नहीं होगी। अक्सर क्या होता है कि हम जो फील्ड के लोग होते हैं वो अक्सर रेडियो के ऊपर से जब पानी पीते हैं ना, तो रेडियो वाले हज़रात कई बहुत अच्छे होते हैं, कई अच्छे नहीं होते। वो क्या करते हैं, चीनी की जगह पे ना स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर औकात लोग फिर क्या करते हैं, एक तो वो पानी ठंडा बहुत होता है, एक इसकी निशानी ये है, आपने चेक करना है कि इसमें चीनी थी या स्क्रीन थी। आप पीने के बाद आपको और प्यास महसूस होगी, पेट भर जाएगा लेकिन मुंह कहेगा और लाओ, फिर मुंह खुशक होगा, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर स्क्रीन शामिल थी। जब आप वो स्क्रीन वाला पानी पिएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। ज्यादा ठंडा पानी फालिज के अटैक का बाइस बन सकता है, दिल के अटैक का बाइस बन सकता है। गर्मियों में जहां पे आप मशरूबात पिए, ऐसा ना हो कि फुल गर्मी से आए और फुल ठंडा पानी पी लें या फौरन ठंडे पानी से नहा लें। ये दोनों चीजें आपको फालिज की तरफ भी लेके जा सकती है और दिल के अटैक की तरफ। अक्सर लोगों को गर्मियों में क्यों दिल का अटैक होता है ज्यादा, फालिज का अटैक क्यों ज्यादा होता है, उसकी बुनियादी वजह ही ठंडा पानी होता है। आप पिए लेकिन एक तरतीब के साथ, नॉर्मल ठंडा, पहले घर पहुंचे थोड़ी देर रेस्ट करें या दफ्तर में आए थोड़ी देर रेस्ट करें। उसके बाद जब आपका जो है ना रूम टेम्परेचर पे आपकी बॉडी आ जाए, फिर आप पानी पिए, फिर नहाने जाए। फौरी तौर पे सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी में ना जाए। जैसे हम एसी में बैठे होते हैं तो फौरी तौर पे हम एसी से बाहर निकलते हैं तो इससे भी आपके पट्टे कमजोर होते हैं, इसमें भी फालिज का खतरा बढ़ जाता है। अगर एक जगह पे बैठे हैं वहां पे बहुत ज्यादा एसी की कूलिंग है और एकदम से आप धूप में निकलते हैं तो स्किन पे भी एक ड्राइनेस सी फील होती है, तो स्किन को प्रोटेक्ट किस तरह करना? बिल्कुल, इसका बेहतरीन इलाज है। आप अगर अक्सर आपने देखा है कि जब आप किसी बेकरी से निकलते हैं तो बाहर पंखा लगा होता है। अब या तो आप बाहर निकल के थोड़ी देर तक अगर वो पंखा लगा वहां पे या किसी छांव वाली जगह में खड़े हो, उसके बाद आप धूप में जाएं। दूसरा, अगर आप गाड़ी में हैं तो आपने गाड़ी से बाहर निकलना है तो आप थोड़ी देर पहले एसी बंद कर दें। अब आपने एसी बंद कर दिया, एसी बंद करने के बाद फिर आप जो है वो तकरीबन कह लें कि 1-2 मिनट 4 मिनट के बाद गाड़ी से निकलेंगे तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी। इसलिए थोड़ा सा एहतियात जो है वो आपको बेहतरीन इलाज फराहम कर सकती है। फिर यहाँ पे होता क्या कि अब मौसम आ गया है, इसमें मशरूबात बहुत ज्यादा, लोग क्या करते हैं केमिकल वाले मशरूब पीते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक होगी, सारी एनर्जी ड्रिंक्स हो गए। अब ये क्या करते हैं, इनके अंदर सोडा बहुत ज्यादा होता है, तेजाब इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि अगर आप किसी टाइल के ऊपर फेंके ना, टाइल को साफ करना हो तो एक साइड पे आप तेजाब फेंके, एक साइड पे आप कोल्ड ड्रिंक फेंकते, तो कोल्ड ड्रिंक से ज्यादा अच्छा वो टाइल साफ हो जाएगी। अच्छा, तो और जो वो शरबत वगैरह आते हैं बोतल्स में, वो शरबत पीने चाहिए, लेकिन शरबत भी एतदाल के साथ। जो शुगर वाले पेशेंट है वो ना इस्तेमाल करें। शुगर के लिए भी शरबत आप बनाना चाहते हैं तो उसमें चीनी ना डालें, ठीक है, चीनी के बगैर भी शरबत मिल जाते हैं, या अर्कियात इस्तेमाल कर लें, उससे भी आप फायदे हासिल कर सकते हैं। ठीक है। मशरूबात के हवाले से बात करें तो मशरूबात में मैं आपको शरबत बनाने का एक तरीका बताता हूँ। शरबत संदल या शरबत उनाब का उसी पैटर्न से सारे शरबत बनते हैं। ठीक है। अगर आप घर में अच्छा शरबत बनाना चाहते हैं, शरबत संदल जिस तरह पहले लोग बनाते थे, तो वो बड़ा सादा सा तरीका है कि आप संदल की लकड़ी या संदल बूरा अच्छा वाला ले लें। अगर आप 5 बोतलें बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें 150 ग्राम या 200 ग्राम आप ना
या संदल की लकड़ी या संदल का बूरा लेंगे। ठीक है। अब उसके साथ आप इसका निस्फ हिस्सा, अगर ये 150 ग्राम है तो 75 ग्राम सब्ज इलायची डाल लें। ठीक है। ये दोनों लेके आप 5 लीटर इसमें पानी डाल के उसको भिगो दें किसी बर्तन में। अब उसी बर्तन को 24 घंटे के बाद उसको आप चूल्हे पे रखें, पकाना शुरू कर दें। 24 घंटे स्टे देना है इसी तरह। स्टे देना है। अब उसके बाद पकाना शुरू कर दें। जब इसका सारा उसमें रिजल्ट निकला है, पानी में जोश दे लें, इसको उबाले आ जाए, अच्छी तरह पक जाए। कितनी देर पकाना? ये तकरीबन आधा पौना घंटा आपको पकाना पड़ता है। फिर इसका ना असर निकल आता है सारा पानी में। फिर आप इसको भून लें। अब भुनने के बाद इसको आप ना जब आप रखेंगे ठंडा हो जाएगा, भून लेंगे। भुनने के बाद कोशिश करें नीचे से जो पानी उसे भी निथार लें, अगर कोई बीच में कोई चीज ना हो। उसके बाद इस पानी को आपने किसी बर्तन में डाल के, जिसमें शरबत बनाना है उसमें डाल के चूल्हे पे रख दें दोबारा। ठीक है। अब अगर आप शक्कर डालना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो चीनी डाल लें। अगर 5 लीटर आप शरबत बनाना चाहते हैं, 5 बोतल, तो आपने 5 लीटर पानी भिगोया था तो 5 किलो चीनी डाल दें बीच में। 5 किलो चीनी? जी, 1 बोतल की 1 किलो चीनी है। ठीक है। या शक्कर 1 किलो डाल दें। आप उसको आप पकाना शुरू कर नहीं, दें। लेकिन पानी तो खुश्क नहीं हो जाएगा तो नहीं, 5 खुशक लीटर होगा तो नहीं रहेगा? नहीं, खुशक होता। ठीक है। वो उसमें उसका वो असर निकलना है, पानी खुशक नहीं होगा। अब उसमें आपने 5 किलो चीनी जो है वो डाल दें। अब उसको आप ना हिलाते जाए। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर चीनी डालें, जल्दी हल हो जाती है। जब हल हो जाए तो उसके बाद अगर तो आपने वो 2-4 महीनों में खत्म करनी है तो उसमें सिट्रिक एसिड 1 बोतल में 1 ग्राम के हिसाब से ना उसमें 5 ग्राम डाल दें, वो भी हल हो जाए। सिट्रिक एसिड इनके टाटरी अच्छी वाली। उसके बाद क्या करना है आपने, अब वो उसको आपने कवाम गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब गाढ़ा हो जाए तो फिर आपने जिससे शरबत बना रहे हैं इसको हिला रहे हैं, उसी से आप जमीन पे ना थोड़ा सा शरबत नीचे गिराएं, हल्का सा 1-2 ड्रॉप्स। अगर तो वो फैल रहा है तो भी आपका शरबत कच्चा है। ठीक है। अगर वो फैल नहीं रहा, आपने नीचे फेंका है तो वो मोती की तरह बन गया, इकट्ठा हो गया, तो फिर आपका शरबत तैयार है। अगर आपके पास ब्रिक्सोमीटर है तो ब्रिक्स उसकी 72 देख लें, जब 72 हो जाए तो आपका शरबत तैयार है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने शरबत बनाना है। ये आपका अब शरबत तैयार हो गया, इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे आपकी बोतल में डाल कर रख लें, साफ बोतलों में। बोतल पानी वाली, कच्चे पानी वाली ना हो, साफ बोतलों में रखें, नई बोतलों में, यह खराब नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या करें, आप इसको तुखम बलंगू में डाल के पी लें। इसको आप पानी में हल करके तुखम बलंगू डालें, या आप उसमें दूध में मिला के, बच्चे बड़े शौक से संदल पीते हैं। बादाम का भी ऐसे ही बनता है? बादाम का, सारे शरबतों का पैटर्न एक ही है। ठीक है। अब इसमें जो सेंस इस्तेमाल करने हो, अगर आप इसकी खुशबू और बढ़ाना चाहें, वैसे तो संदल की लकड़ी जो है इसकी बड़ी अच्छी खुशबू है, लेकिन अगर आप इसकी खुशबू अच्छा करना चाहें और तो अच्छा वाला सेंस ला के सिर्फ 1-आधा ड्रॉप डाल दें, इसकी खुशबू अच्छी हो जाएगी। जैसे हम खीर वगैरह के लिए या किसी चीज के लिए एसेंस डालते हैं, तो वो डालने के बाद इसका और ज्यादा खुशबू अच्छी हो जाएगी। फिर आप दूध में मिला के बच्चों को दें, या आप लाल शरबत या दूसरे तीसरे या कोल्ड ड्रिंक न डाल के दें, आप शरबत संदल बच्चों को दूध में मिला के दें, तो बच्चे दूध भी ज्यादा पियेंगे, फिट भी रहेंगे। आसानी से मिल जाएगी लकड़ी संदल की? ये मिल जाती, ये पंसार स्टोर से मिल जाती। और ये जो है शरबत संदल, इसका फायदा इतना है, दिल की धड़कन आपकी तेज हो रही है उसको नॉर्मल करता है, आपको यूरिन जल के आता है उसके लिए अच्छा है, घबराहट बेचैनी है उसके लिए अच्छा है, एंजाइटी डिप्रेशन है उसके लिए अच्छा है, फिर ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है टर्म, उसके लिए अच्छा है। एंजाइटी डिप्रेशन के लिए कैसे अच्छा? सुकून देता है ना, इससे सुकून पर, ये घबराहट बेचैनी को जब आपको कम करता है, सुकून देता है, तो आपका दिमाग ज़हनी तौर पे आप सुकून में आ जाते हैं, तो इसलिए उसके लिए फायदेमंद है। उसके बाद अगर हम शरबतों की और बात करें तो शरबत है बजूरी, इतना जबरदस्त है, आपके यूटीआई में जितना मर्जी इन्फेक्शन है उसके लिए कमाल का रिजल्ट। आपका लिवर प्रॉब्लम है, आपका एसजीओटी एसिडिटी बढ़ गया, आप बाहर जाना चाहते हैं लेकिन आपने टेस्ट करवाया एलएफटी, तो आपका एसजीओटी एसिडिटी ज्यादा है, ब्लू रिबन ज्यादा है, तो आप शरबत बजूरी पीना शुरू कर दें सुबह शाम, निहार खाने के 1 घंटा पहले। तो यकीन करें 1 या 2 बोतलों के बाद जाके आप टेस्ट करवाएंगे तो आपका टेस्ट क्लियर आ जाएगा। फिर मशरूबात जितने भी हैं, आपने शरबत बजूरी पीना है, संदल पीना है, उनाब पीना है, अंजबार पीना है, बादाम पीना है, इलायची पीना है, कोई भी शरबत पीना है, खाना खाने से 1-2 घंटे पहले पिए जाए या सुबह निहार पिए जाए। खाना खाने के फौरन बाद कोई भी मशरूब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उल्टा सेहत को नुकसान देता है। वो कौन सा शरबत है जिसमें चारों मगज भी ऐड किए जाते हैं? वो उसमें रहता है, ये बजूरी में डलते हैं मगज, और उसके बाद बादाम में डलती है। ये 2 शरबत है
कब डालना है? ये इसका तरीका होता है, अगर आपने शरबत बजूरी में बनाना है तो दो तरीके होते हैं। एक तो आप इसको भगो के रख दें, उसी तरह पकाएं, इसका असर निकल जाएगा। ठीक है। दूसरा इसका होता है कि एंड पे जब पकाने लगे ना, तो आप इसको पोटली लें, कोई कपड़ा लें, उसके अंदर इसको कूट के मगज बांध दें, फिर वो शरबत में आप लटका दें, तो इसका असर सारा जोहर उसके अंदर निकल आता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा भी करते हैं कि एंड पे ना इसको घोट के ना बिल्कुल रगड़ाई करके तो एंड पे डाल देती हैं, ताकि बोतल जो आप शरबत की भरे तो उसके अंदर मगज महसूस हो, सामने नजर आए। यही तरीका बादाम के शरबत का भी यही तरीका होता है, वो भी यही फायदे देता है। अब इसमें शरबत अंजबार ऐसा शरबत है, जैसे पहले बजूरी का जिक्र करा था, तो बजूरी एक और उसका फायदा है, अगर आपके किडनी में पथरी है उसका इलाज है, अगर आपको इन्फेक्शन रहती है उसका इलाज है, अगर गुर्दों में दर्द है उसका इलाज है, अगर यूरिन खुल के नहीं आ रहा तो उसका इलाज है। यानी कि वो भी बहुत सारे, अगर गर्मी की वजह से भूख नहीं लग रही तो उसका इलाज है। इसी तरह शरबत अंजबार है। शरबत अंजबार इतनी मुफीद चीज है, अगर आपको नक्सीर फूट रही है, आपके दांतों से खून आ रहा है, आपको महाना सर्कल जो है ज्यादा आ रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, वो नहीं रुक रही, या आपको पायल्स का इश्यू है, खूनी बवासीर हो गई है, यानी कि खून कहीं से भी आ रहा हो, तो उसका बेहतरीन इलाज है। शरबत अंजबार बनाए, एक गिलास पी ले, पहली खुराक से फर्क पड़ जाता है। और अगर इसमें आप पेट में दर्द हो, बाजू का होता है इंसान कोई मुरगन अगजिया खा लेता है तो पेट में वट होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए शरबत अंजबार, आप एक गिलास ठंडा पानी लें, शरबत अंजबार उसमें शामिल करें, फिर उसमें थोड़ा सा छिलका इसबगोल मिला के एक दफा हल कर लें, फौरन पिला दें, पेट का दर्द 2 मिनट से पहले खत्म हो जाएगा। अगर आपको मोशन आ रहे हैं, उसमें ब्लड आ रहा है, तो वो भी पहली खुराक से ही रुक जाएगा। अच्छा, अगर आपको एलर्जी है, बच्चों को भी यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, वो भी यही पिए, उनके लिए शरबत अंजबार बहुत अच्छा है। साथ उन्हें दलिया जो दे दें या सागुदाना दे दें तो बेहतरीन इलाज है। इसी तरह आजकल ना एलर्जी बहुत लोगों को हो रही है, खून साफ नहीं है, चेहरे को साफ करना चाहती हैं, दाने साफ, उसके लिए बेहतरीन है कि शरबत उनाब, अगर आपको जितनी भी एलर्जी हो रही है, खारिश हो रही है, आप शरबत उनाब का एक गिलास बना के पी लें, फौरी तौर पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये मुसफ़्फ़ी खून है, खून को साफ करता है। इसी तरह एक शरबत होता है मुसफ़्फ़ी खून, कौड़ा शरबत के नाम से, उसमें साफी टाइप, मतलब उसमें एक कंपनी ने नाम रखा है, लेकिन ओवरऑल ये सारे मुसफ़्फ़ी खून है, कड़वा शरबत के नाम से मशहूर है। ये ऐसे शरबत होता है कौड़ा, इसमें आपके चेहरे पे दाने, आपकी बॉडी पे दाने हैं, आपको धद्दर है, आपको चंबल है, आपको अगर लेडीज हैं उनको मेंसेस का इश्यू है, नहीं आ रहा है खुल के, इसके लिए भी, अगर मर्द हजरात हैं उन्हें चंबल है, उसके लिए ये बेहतरीन है। आपके चेहरे पे जितने मर्जी मोटे मोटे दाने निकल आए, यकीन करें आप ये पियेंगे, एक बोतल खत्म होने से पहले चेहरा साफ हो जाएगा। पीना कब है? सुबह उठते ही खाली 2 चम्मच ये ऐसा शरबत है, ये वैसे 2 चम्मच पानी में मिला के पी लें, वैसे ही पी लें, खाने के बाद पी ले, पहले पी ले, कोई टाइम फिक्स नहीं है ये खाने के बाद ज्यादा अच्छा रिजल्ट रखता है, तो इस तरीके से भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाफिज फरहान हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। कोशिश की आपको बताने की कि कौन से मशरूबात हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं, जो आपकी जो गर्मी की शिद्दत में कमी भी लाएंगे, और घर में अगर शरबत बनाएंगे तो आपके सामने बनेगा, अपने हाथों से बनाएंगे, और ये भी एक सेटिस्फेक्शन होगी कि भाई ये प्योर शरबत है, क्योंकि बाजार से प्योर नहीं मिलते। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।